ईट दैट फ्रॉग। इंट्रोडक्शन। आप कभी भी अपने सारे काम निपटाकर पूरी तरह से तैयार नहीं रह सकते, ऐसा ऑथर ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में लिखते हैं। सोशल मीडिया और ईमेल्स चेक करना, प्रोजेक्ट्स, बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ना, ये सब तो दूर की बात है, बल्कि सारे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए भी दिन में वक्त नहीं मिलता है। काम करने के लिए इंस्पायर करने वाले कई तरीके दिए होते हैं, लेकिन हम उनके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि चाहे आप जितना भी वक्त बचाओगे, उससे ज्यादा काम आता ही रहेगा। अपने वक्त पर कंट्रोल पाने का एक ही रास्ता है, आपको बहुत सी चीजें इग्नोर करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट काम पर ही फोकस करके उसे जल्दी और अच्छी तरह से करना है। ट्रेसी एक बिजनेस स्पीकर, ट्रेनर और कंसल्टेंट थे, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई बुक्स और आर्टिकल्स पढ़े और बहुत सारे आइडियाज को आजमा कर देखा। ईट दैट फ्रॉग में सबसे यूजफुल आइडियाज को एक साथ लाकर उन्हें पेश किया है। इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी आइडिया कभी भी यूज कर सकते हैं। ये आइडियाज पूरी तरीके से इस्तेमाल करने पर आपका करियर और लाइफ दोनों बदल सकते हैं। सक्सेस कैन बी लर्न्ड। ट्रेसी अच्छे खासे स्कूल में भी नहीं थे और उन्हें ज्यादा एडवांटेजेस भी नहीं मिले। कोई स्पेसिफिक प्लान ना होने की वजह से उन्होंने अपनी शुरुआती के कुछ सालों में कामगार की नौकरी की, उसी काम के लिए ट्रैवल किया और पैसे कमाए। उसके बाद वो सेल्स में काम करने लगे, जहां उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। फाइनली उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने सक्सेसफुल लोगों को पूछा कि वो प्रोडक्टिव रहने के लिए, यानी हमेशा मोटिवेट होकर काम करने के लिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं। उन्होंने जो आइडियाज दिए वो यूज करने के बाद ट्रेसी के सेल्स लाइफ में ग्रोथ हो गई। यही सेम प्रोसेस किसी पर भी आजमाई जा सकती है। एक्सपर्ट से सीखो और सक्सेसफुल लोग जो करते हैं वैसे ही अपना काम तब तक करो। सक्सेसफुल लोग पहले से ही बेहतर नहीं होते, वो अपने वक्त को सही तरीके से यूज करके बेहतर बनाते हैं। सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोगों की तरह बनने के 1 साल बाद ही ट्रेसी अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन बन गए। अगले साल वो मैनेजर बने और उसके 3 साल बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में वो एक सेल्स फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज बन गए। द की इनसाइट। ट्रेसी को रियलाइज हुआ कि सक्सेस मिलने के लिए हमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करके वो जल्दी से और अच्छी तरीके से पूरा करना है। पर्सनल लेवल पर ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में वो प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं, मतलब जिन टिप्स को हर रोज की लाइफ में यूज किया जा सकता है। ये बुक साइकोलॉजी, रिसर्च और थियोरी के बजाय स्पेसिफिक चीजों पर फोकस करती है, जिससे आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल सकते हैं। हर एक आइडिया से आपका परफॉर्मेंस और आपकी वैल्यू बढ़ती है। कई सारे आइडियाज आपके पर्सनल लाइफ में भी यूजफुल हैं। जितने जल्दी आप इन पॉइंट्स को यूज करते हो, उतने ही जल्दी करियर में ग्रोथ होगी। अगर आप इंपॉर्टेंट काम जल्दी कर पाते हो, तो आप ऐसे इंसान से भी आगे बढ़ सकते हो जिसके पास बढ़िया से बढ़िया प्लान्स है, क्योंकि उसके पास टैलेंट तो होगा, लेकिन आपकी प्रोग्रेस इतनी जल्दी होगी कि वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। मार्क ट्वेन के पास मुश्किल चीजें करने के लिए एक मेटाफर यानी कंपैरिजन था, फ्रॉग खाना। मतलब मार्क ट्वेन कहते हैं कि मुश्किल चीजें करने में जो मेहनत लगती है वो फ्रॉग खाने के बराबर है। अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग खाना है तो ये काम तुरंत ही कर दो, ताकि इस चीज के मुकाबले बाकी सारी चीजें आसान लगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप सबसे पहले करना चाहते हैं वो है फ्रॉग खाना। फ्रॉग खाने के लिए और काम पूरा करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरा करने पर हम सक्सेसफुल बनने के लिए ज्यादा योगदान दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 इंपॉर्टेंट काम है, मतलब 2 फ्रॉग्स खाने हैं, तो सबसे खराब वाला फ्रॉग पहले खाओ, मतलब सबसे मुश्किल काम पहले करो। अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाओ और इस काम को एक पर्सनल चैलेंज की तरह समझो। अगर कुछ मुश्किल चीज करनी है या जिंदा फ्रॉग खाना है, तो उस काम पर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसे जल्दी खत्म कर दो। स्टडीज से पता चलता है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग एक्शन ओरिएंटेड हैं, मतलब वो सबसे बड़े काम पहले ही कर देते हैं। बहुत सी कंपनीज एक्शन लेने के बजाय सिर्फ बातें करने में टाइम वेस्ट करती है, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं बन पाती। मेक इट अ हैबिट। सक्सेस पाना है तो सक्सेसफुल हैबिट्स भी बनाने चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब फिजूल चीजों में टाइम वेस्ट करना बंद करो। मेहनत से प्रैक्टिस करने पर यह प्रोसेस अपने आप ही काम करने लगती है। इंपॉर्टेंट काम पहले करने की आदत लगाई तो इससे 2 फायदे होते हैं। काम पूरा होने पर हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, मतलब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और हम
लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के रास्ते पर लग जाते हैं। मुश्किल काम पूरा करने से एक पॉजिटिव लूप यानी साइकिल तैयार होता है। बड़ा काम करने से दिमाग में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स तैयार होते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होता है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा उतनी ही खुशी उसको पूरा करने से मिलती है। काम पूरा करने पर जो कॉन्फिडेंस मिलता है और हमारी काबिलियत का एहसास होता है, वो एहसास हमारे एंडोर्फिन से ही बनता है। ऐसी फीलिंग्स बार बार फील करने की इच्छा होना जरूरी है। यही सक्सेस मिलने का सीक्रेट है। इसकी लत लगने पर आप बहुत से काम पूरा करने का गोल बना लेते हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस और खुशहाल जिंदगी हासिल करने का ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सक्सेस की आदत लगाने पर आप इम्पोर्टेंट काम को इग्नोर करने के बजाय उन्हें जल्दी पूरा कर देते हो। फोकस डेवलप करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, डिसाइड करो कि इम्पोर्टेंट चीजें पूरे करने की आदत लगनी चाहिए। दूसरा, इस बुक के प्रिंसिपल्स यूज करने के लिए डिसिप्लिन रखो। तीसरा, ये आदत जब तक ऑटोमेटिक नहीं बनती तब तक प्रैक्टिस करते रहो। विजुअलाइज अ न्यू यू। विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज के बारे में दिमाग में ही सोचना और उसकी एक इमेज तैयार करना। इस टेक्निक को यूज करके प्रोडक्टिविटी जल्द से जल्द बढ़ सकती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इस पर आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। इसीलिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए अपनी मेंटल इमेज बदलो। फोकस रखो। फोकस रखने पर और काम पूरा करने पर क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में लगातार सोचो। अपने आप को ये काम पूरा करते हुए विजुअलाइज करो। सक्सेसफुल बनते हुए इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो खुद एक टेबल पर बैठो, अपने काम पर फोकस करो और ऐसा सोचो कि आप फोन और ईमेल्स इग्नोर करके सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। सक्सेसफुल हैबिट्स बनाने की काबिलियत आपके पास है। जब आप अपने आप को ट्रेनिंग देते हो तब आप सक्सेस के लिए तैयार हो जाते हो।